नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। जिस तरह पूरी दुनिया की इस टाइम महामारी कोरोना वायरस के कारण बढ़ चुकी है और पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस से परेशान हो रही है, और अगर मैं बात करूं बदरपुर विधानसभा की, लगातार श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के द्वारा, जो बदरपुर से विधायक भी हैं तथा नेता प्रतिपक्ष भी हैं विधानसभा के, उनके द्वारा लगातार भोजन वितरण का काम किया जा रहा है पिछले 15 दिनों से। इसी काम को उन्होंने मोदी रसोई का नाम भी दिया है। और जबकि आप लोग जो इस वक्त देख रहे हैं समाचार 24+ को, और भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी रसोई आखिर है क्या। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले सर। बहुत बहुत धन्यवाद हनी जी। सबसे पहले सर कि मोदी रसोई क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही बन चुका है। बदरपुर की जनता और भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी रसोई में मोदी जी का नाम जुड़ा हुआ है, और सब जानते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे भारत देश के। तो क्या मोदी जी अपनी तरफ से कोई फंड दे रहे हैं जिनसे आप और पापा आपके ये मदद कर रहे हैं लोगों की? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हमने उनका नाम रखा है। जितने भी कार्य हमारे बदरपुर क्षेत्र में चल रहे हैं, खाने बांटने का, खाना खिलाने का, तो हमने वो शुभ नाम मोदी जी के नाम से रखा है, मोदी रसोई। क्योंकि मोदी जी ने आह्वान किया था अपने सभी नेताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से, पूरी पार्टी से कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे। तो हमारी कोशिश थी कि उनके नाम से हम ये पहल करें, और बदरपुर क्षेत्र में हमने पहल करी है मोदी रसोई से। और कम से कम 5 से 6 जगह, पूरे हमारे 5 वार्ड है, तो 5 वार्डों में एक जगह हमने खाने का वितरण कर रखा है और मोदी रसोई का नाम रखा हुआ है। पिछले 15 दिनों से ये कार्यक्रम आपके द्वारा किया जा रहा है। आप भी वहां जाते हैं, सेंट्रल जोन के चेयरमैन के शुक्ला जी भी होते हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद कार्यकर्ता लगातार भोजन वितरण का काम कर रहे हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का आदेश है कि हमारे क्षेत्र में कोई भूखा ना रहे। किसी का फ़ोन आ जाए, किसी से आपकी बात हो, उसको राशन आप पहुंचा दो, कोई भूखा तो उसको आप खाना खिला दो। क्योंकि ये समय सब लोगों के सहयोग का है और सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। पूरे हमारे पार्टी के लोग सहयोग कर रहे हैं, जो और भी अच्छे जो लोग हैं वो भी सब सहयोग कर रहे हैं। तो उनके सहयोग से सारी चीज़ें चल रही है। तो हम पूरा अपनी कोशिश कर रहे हैं। बस हमारी अपील सबसे ज़रूर है कि कुछ आप भी लोग अब जब आएंगे बीच में, तो आप भी कुछ मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी गरीब की पूर्ति हो पाएगी। शायद हम हर जगह ना पहुंच पाए, हमारे कार्यकर्ता ना पहुंच पाए। अगर आप भी कोशिश करेंगे, हम मिलके आज इस लड़ाई के लिए हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी, तभी हम इस कोरोना को हरा पाएंगे। और किसी गरीब आदमी बेचारा कोई रात को भूखा ना रहे, उस भूखे को खाना मिल जाए, राशन मिल जाए। बस एक यही हमारी सबसे मेन एक ज़रूरत जो लोगों की है वो पूरा करने की है। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, हर बार वो अलग अलग नई टेक्निक लाते हैं। जैसे पहले उन्होंने कहा था कि थाली और चम्मच बजाओ, उससे कोरोना भागेगा, वाइब्रेशंस हटेंगी। दोबारा उन्होंने ऐलान किया कि मोमबत्तियां जलाओ। कई लोगों ने इसका मजाक भी बनाया कि आज ही दिवाली बना रहे हैं। ऐसे भी बहुत से ट्रोल सोशल मीडिया पे वायरल हुए। देखिए, जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनको समझ में नहीं, हमारी हिंदू संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है। जब आप एक दीप जलाते हो, उस दीप से कितने सारे कीटाणु मर जाते हैं, मुझे ये नहीं पता। जब आप घंटी बजाते हो, घंटी की ध्वनि से कितने सारे कीटाणु मर जाते हैं। ये हमारी संस्कृति में उनको समझ में नहीं आएगा, शायद जो हमारी संस्कृति के लोग नहीं है। कोशिश करें कि जिस तरीके से फैल रहा है ये फैले ना, और जिस तरीके से सरकारों ने हॉटस्पॉट बनाए हैं कि जहाँ पे भी कोरोना वायरस मिल रहा है, कोई मिल रहा है, तो वो बिल्कुल उसको सील कर रहे हैं। ये करना ही पड़ेगा, और कोई हमारे पास इसका कोई भी और इलाज नहीं है। एक चीज़ और मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अभी अभी मनीष सिसोदिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ने एक बयान दिया था कि केंद्र सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, और केंद्र सरकार के पास जो भी फंड आया है मोदी की योजनाओं से, और मोदी के जो फंड बनाया उन्होंने एक कोरोना वायरस के लिए, जो विदेशों ने फंड दिया है, उसका सही तरह से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। और लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सारी मीडिया के आंकड़े यही कहते हैं कि केंद्र सरकार ही काम कर रही है। ये समय राजनीति का नहीं है। सिसोदिया साहब को प्रतिपक्षी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने लेटर लिख के बताया है कि कितना पैसा केंद्र से आया है। कम से कम 1000 करोड़ रुपए की मदद अभी तक दिल्ली सरकार को मिल चुकी है। वो किस तरीके से बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। और ये समय राजनीति का नहीं है। मोदी जी ने तो बोला है कि जो भी ज़रूरत होगी मैं पूरा करूँगा। आपने कोई लेटर लिखा है कि अभी तो मोदी जी को कि हमें ये चाहिए, कि आपने कुछ लिखा है अभी तक उनको? अगर लिखा तो आप सामने लिखा है, हमने ये लेटर लिखा है, ये पत्र लिखा है, और इसका कोई जवाब नहीं आया। एक बात और मैं आपसे पूछूंगा, अभी पिछली बार आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को ये बोला था कि आपने अपनी कीमती कोई वस्तु का कोरोना वायरस के जो पीड़ित लोग हैं उन और शहीदों के बारे में आपने कुछ बताया था कि उन लोगों को सोच के आपने कुछ कीमती वस्तु का दान किया था। आगे आपका ऐसा कुछ करने का इरादा है? जब मैंने ये अपने बाल ये अर्पण किए थे, तो अर्पण करने में
लोगों को शायद समझ में नहीं आया था। मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि एक कहानी थी इसके पीछे। मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो संभा महाराज जी थे उनको 42 दिन तक प्रताड़ित किया गया था औरंगजेब से। तो जो मराठा जो जितने लोग होते हैं बेचारे, वो अपनी एक चीज़ छोड़ देते हैं, अपना शौक या शौक छोड़ देते हैं। तो मैंने इसलिए अपने बाल अर्पण करे थे कि मैं अपने बाल अर्पण कर रहा हूँ कि ये महामारी ना फैले। लोग जाते हैं तिरुपति बालाजी पे जाते मन्नत मांगते, तो मैंने तो यहीं से मन्नत मांगी आप सब लोगों के लिए कि ये महामारी आगे ना फैले। यही मेरा उद्देश्य था। और मेरे बाद कम से कम 700-800 लोगों ने भी बाल अपने अर्पण कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मुहिम में मेरा साथ दिया है। ये मोदी रसोई का कार्यक्रम लगातार जब तक लॉकडाउन बढ़ता है, चाहे 1 महीना चाहे 2 महीना, तो रामवीर सिंह बिदूड़ी जी के नेतृत्व में और आपके द्वारा ये कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा। और कोरोना के ऊपर क्या संदेश रहेगा? नहीं, बिल्कुल है, चलता रहेगा हमारा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम से कम आज 17 दिन हो चुके हैं कि 22 तारीख से स्टार्ट है ये। और हमारी पूरी कोशिश है कि चाहे हम राशन पहुँचा दें, चाहे हम खाना पहुँचा दें, पर कुछ ना कुछ हम ज़रूर लोगों की मदद करते रहेंगे जब तक लॉकडाउन है।